तुम ये वीडियो देख रहे हो तो 90% चांसेस है कि तुम अपनी लाइफ को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हो। साइंस या कॉमर्स, है ना, डॉक्टर या स्किल, जॉब या बिजनेस। तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, सही वीडियो पर आए हो। डेंजरस बात क्या है पता है? आपको ये लगने लग जाता है कि आप लेट हो गए हो और आपको ये अपने करियर डिसीजंस बहुत पहले ले लेना चाहिए। तो चलो, मैं हूँ उमा, एक टीचर, और आज किसी मोटिवेशनल स्पीच या कोई सुझाव या ऐसा कुछ के लिए नहीं आई हूँ। आज उन स्टूडेंट्स के लिए आई हूँ जो हमेशा अपने आप से पूछते रहते हैं कि मैं क्या करूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम कन्फ्यूजन नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम ओवर डिसीजंस है। क्योंकि आज के टाइम पे प्रॉब्लम डिसीजंस की कमी नहीं है। हर जगह लोग तैयार बैठे रहते हैं अपने डिसीजंस आप पे थोपने के लिए। प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? टू मैनी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़। ओके, पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं, इंस्टाग्राम बोलता है, सोशल मीडिया बोलता है, सोसाइटी बोलती है, और इन सब के बीच में तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। एक्चुअली में कंफ्यूज नहीं हो, तुम इन्फ्लुएंस्ड हो। तुम अपनी लाइफ में क्या करना है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तुम केवल दूसरे के जो डिसीजंस हैं उस पे रिएक्शंस दे रहे हो। कैसे? बताती हूँ। किसी के एक्सपेक्टेशंस का, किसी के फियर का, है ना। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट सुबह जब उठता है तो ये सोच के उठता है कि आज मैं अपनी लाइफ का डिसीज़न ले ही लूँगा, किस डायरेक्शन में मुझे जाना है ये डिसाइड कर ही लूँगा। जैसे उठकर बाहर आता है, पापा कहते हैं बेटा डॉक्टर बन। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन रिसोर्सेज की कमी थी, घर के हालात वैसे नहीं थे, तो मैं नहीं कर पाया। स्कूल जाता है, टीचर्स कहती हैं कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स लाइक बिकमिंग डॉक्टर, इंजीनियर, ऑल दिस कॉम्पिटिटिव examinations are much better than skill subjects, learning skill subjects. फ्रेंड्स कहते हैं कोडिंग सीख ले, सोशल मीडिया कहता है क्या? बिजनेस कर, गेट इनटू बिजनेस एंड अर्न करोर्स। क्या होता है? डिसीजंस कुछ नहीं होता, बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज्ड माइंड फिर रात को सोने जाता है। कंफ्यूजन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि तुम डम्ब हो। कंफ्यूजन का ये मतलब होता है कि तुम अपनी क्लैरिटी के बाहर जी रहे हो। अंडरस्टूड? अब जब तुम अपने चॉइसेस किसी और के बेसिस पे करोगे या बनाओगे तो क्लैरिटी नहीं होगी, माइंड क्लियर नहीं होगा, और वॉइसेस बहुत होंगे। डू दिस, डोंट डू दैट। ओके, सो योर माइंड हैज़ टू बी क्लियर। क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ध्यान से, राइट डिसीजन कुछ नहीं होता, अलाइंड डिसीजंस होते हैं जो आपके पर्सनालिटी से मैच हो, जो आपके इंटरेस्ट से मैच हो, जो आपको शांति दे, जो आपके पीस ऑफ माइंड से मैच हो। दैट इज द डिसीजन एंड दैट विल बी राइट फॉर यू। हाउ पेपर और पेन और 3 बातें या 3 चीज़ें ऐसी लिखो जो मैं बोलती हूँ। फर्स्ट, जो करने में आप टाइम को भी भूल जाते हो,
सेकंड, जिसको करने में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, एंड थर्ड, जो अपने आप करना चाहते हो. यू डू नॉट रिक्वायर रिमाइंडर्स या एक्सटर्नल प्रेशर्स बाय पीपल और बाय फैमिली टू डू इट. Okay, written. And now tell yourself कि I am going to decide whatever I have to do for myself only. It's me who is going to decide. Got it? My decision will not be influenced by others' decisions. Okay? तुम्हें सब कुछ एक साथ सीखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्लियर करना है, टू डिसाइड व्हाट टू डू. बिकॉज लाइफ डज नॉट रिक्वायर अ रोड मैप. लाइफ रोड मैप नहीं मांगता है. इट जस्ट रिक्वायर्स अ डायरेक्शन, अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, एंड रिमेंबर, यू आर नॉट लेट. लॉस्ट भी नहीं हो तुम, बस ओवरलोडेड हो. और जैसे जैसे लोड कम होगा, चीज़ें क्लियर होती नजर आएंगी. सो होप आई हैव हेल्प्ड यू इन क्लियरिंग one more confusion of yours. So keep watching the videos. Do keep inspiring. और मिलते हैं जब आप अपने आप को और थोड़ा समझने लग जाओ. So thank you so much. Not subscribed, please subscribe, like, share and comment. Thank you so much. Thank you.